तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 आप कह सकते हो ये पैट नहीं है, ये एक पेट पालने वाली मशीन है। और क्योंकि यहाँ पर लगातार एक से बढ़कर एक वैकेंसीज आ रही हैं पैट के थ्रू, और जिन भी साथियों ने पैट का एग्ज़ाम दिया था इस बार, तो उनकी 10 उंगलियाँ घी में हैं और सर कढ़ाई में है, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि लगातार वैकेंसीज आ रही हैं। और इसी क्रम में आपने देखा होगा कि एक आबकारी विभाग की वैकेंसी भी कल आ गई। और अच्छी बात यह है कि इस बार आयोग पता नहीं किस मंशा में है, बच्चों के हित में कर रहा है कि सिलेबस सभी का लगभग सेम ही है, चाहे वो लोअर का ले लो, चाहे वो लेखपाल का ले लो, या चाहे वो आबकारी का ले लो। बस 5-10 नंबर का थोड़ा सा उन्होंने आबकारी में किया है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट सभी का सिमिलर ही है। तो अगर इस साल, क्योंकि हमेशा इलेक्शन ईयर जब भी आता है तो इलेक्शन ईयर में बच्चों के सामने एक मौका रहता है, क्योंकि आप जानते ही हो यूपी ट्रिपल एस सी में सालों साल वैकेंसी पड़ी रहती है, लेकिन यही एक वो ईयर होते हैं इलेक्शन से पहले जब लगातार वैकेंसीज आती हैं। और मेरा मानना है कि मेरी भी जब जॉब लगी थी तो इसी वे में लग गई थी, जब 2017 के टाइम था और विधानसभा चुनाव उस टाइम चल रहे थे। तो माननीय श्री अखिलेश यादव की उस टाइम सरकार थी, तो लगातार वैकेंसीज निकालते चले जा रहे थे। तो उसी वेब में हमारी नौकरी लग गई थी। तो वही सेम वेब अब आपके सामने है कि लगातार वैकेंसीज आ रही हैं, और मेरा मानना है कि आप लोगों को इस वेब में भी अपनी नौकरी का इंतजाम कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, या अगर आप थोड़ी ढिलाई डालते हैं पढ़ाई को लेकर और सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो फिर आप अगले 4-5 साल फिर भूल जाइए, फिर आपको उसी तरह से घसीटना पड़ेगा। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे कि आबकारी विभाग का वैकेंसी आ गई, नोटिफिकेशन आ ही गया है, आपने देख लिया होगा। 722 लगभग वैकेंसीज इसमें आ गई हैं। हमने आपको लगभग 550 वैकेंसी बताई थी कि आने वाली, लेकिन 722 वैकेंसी आ गई हैं। तो यहाँ पर कितने पैड कट ऑफ रह सकती है, क्या एलिजिबिलिटी है, और कितने नंबर वाले अपनी तैयारी कर सकते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है कि आज के टाइम पर जैसे आपने देखा होगा बहुत साथी जिनका सपना होता है वर्दी पहनने का, लेकिन किसी कारणवश ऐसा हो सकता है कि 18 से 22 या 23 उनकी एज ओवर एज हो गए, या यूपीएसआई में नहीं निकल पाए, लेकिन फिर भी आपके पास में यूपी ट्रिपल एस सी ने अपना एक मौका दिया है कि 18-40 साल वाले बच्चे हैं, अब वो वर्दी पहन सकते हैं, जिसके लिए आप आबकारी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका रिटन होगा। रिटन होने के बाद में आपकी जो फिजिकल होगा, फिजिकल में दौड़ मांगी जाती है। इसमें दौड़ सेम सिमिलर जो यूपी पुलिस में मांगी जाती है, 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में, और 2.4 जो गर्ल्स हैं उनके लिए इसमें एलिजिबिलिटी है फिजिकल की। तो कह सकते हो कि थोड़ा सा दोनों का एक सिमिलर है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग ये ना सोचिएगा कि ये आबकारी है और 1900 पे ग्रेड की जॉब है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे कि यार 2000 ग्रेड पे की तो कनिष्ठ की जॉब है, बीडीओ की हैं, कितनी सारी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 1900 ग्रेड पे की जॉब एक पियोन लेवल की जॉब है, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर प्रमोशन बहुत फास्ट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि यूपी पुलिस में जब कांस्टेबल में एक साथ में 50,000 60,000 वैकेंसीज आती हैं, तो वहाँ पर प्रमोशन थोड़े डिले हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर वैकेंसी जो होती हैं 4-4 5-5 साल के बाद में आती हैं, तो प्रमोशन के चांसेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे रहेंगे आपके। 1900 से 2000, फिर उसके बाद में 2800 2400 2800 4200, इस तरह से बहुत जल्दी आपके प्रमोशन हो जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि 1900 पे ग्रेड की जॉब है, यहाँ पर सैलरी कम है तो हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। बट इसमें एक बात ये भी है कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे सोचते हैं जिनके नंबर पैट में 85-86 इस तरह से नंबर आ गए, या 99 परसेंटाइल वाले हैं, वो सोचते हैं कि यार ठीक है हम लोग रिटन के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे एग्ज़ाम में जाएंगे जहाँ पर फिजिकल नहीं होगा। तो अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे बच्चों को इसमें फॉर्म अपना फिल करना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 722 इसमें पद हैं, अगर हम पैड कट ऑफ की इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो मेरा मानना है कि देखिए वैसे 15 गुना बच्चे बुलाए आते हैं, लेकिन अब आयोग क्या करते हैं, जैसे कि एक जो लिमिट होती है बॉर्डर लिमिट, वो उठाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की एग्ज़ाम में 55 नंबर पे फाइनल कट ऑफ गई है, तो वो लोग 55 नंबर पे केवल एक को नहीं, 55 नंबर पे जितने भी सारी सीरीज होती है उन्हीं को उठा लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग सोचते हैं कि 15 गुना बच्चे बुलाएंगे, लेकिन वो हो जाते हैं 55 गुना, 50 गुना, 60 गुना। तो अगर आप इन्फोर्समेंट कांस्टेबल को देखें, या फिर अभी जो एक फिजिकल एजुकेशन वाली वैकेंसी वन विभाग की आई थी, जिसमें 25 किलोमीटर की रनिंग मांगी गई थी 10 किलो वजन रख के, तो उसमें भी ऐसे ही बच्चे हो गए थे। तो अगर हम उस हिसाब देखा जाए तो लगभग 50
गुना से 55 गुना बच्चे हो जाते हैं। तो ये नियर अबाउट आपका देखा जाए तो 38 से 40 हज़ार तक बच्चे आपको बुलाने की मुझे लगता है कितना बुला लेना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरा मानना है कि जो जनरल की कट ऑफ पैड की है वो 65 के आसपास रहने की मुझे उम्मीद लग रही है। यही जनरल की भी, जनरल साथ में ओबीसी की भी और ईडब्ल्यूएस की भी एक दो नंबर आगे पीछे 65 का 64 63 इस तरह से रहने की उम्मीद मुझे लग रही है। ऐसी कैटेगरी में मुझे लगता है कि शायद 57 56 57 नंबर के आसपास रहने की उम्मीद है। और एसटी थोड़ा सा और भी कम, लगभग 48 से 50। और गर्ल्स की कट ऑफ तो भी 48 से 50, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इसमें ज़्यादा गर्ल्स जाती भी हैं। और साथ में एक थंबनेल में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या पढ़ाई का आपको टाइम मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, मेरे कुछ साथी ऐसे हैं जो आबकारी विभाग में हैं, किसी दिन उनका इंटरव्यू लेकर हम आपको दिखा देंगे कि एक जो सिविल की पुलिस की जॉब होती है, चाहे वो कांस्टेबल की हो चाहे वो दरोगा की हो, वहाँ पर 24 घंटे की आपकी जॉब होती है, 24 घंटे की नौकरी होती है। लेकिन जब आप इधर आते हैं, आबकारी कांस्टेबल में आते हैं, तो यहाँ पर 24 घंटे की जॉब नहीं होती है। यहाँ पर आपको मतलब ज़्यादा वर्क डन नहीं करना पड़ता, ज़्यादा काम नहीं यहाँ पर आपके पास में है। तो अगर आपको आगे फर्दर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, पीसीएस की, यूपीएससी की या आरओआर किसी भी, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वर्दी के साथ साथ में आगे तैयारी भी आप कर सकते हैं। एक बात और है कि इस वाली वैकेंसी में बहुत से साथी ऐसे भी होंगे जिनकी हाइट नहीं किसी की होगी या किसी की रनिंग नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर साथी अब इस टाइम लोअर में लगे हुए हैं और लेखपाल में लगे हुए हैं, अब आबकारी विभाग में भी लगे हुए हैं। तो जो साथी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि ठीक है 1900 ग्रेड में की तरफ नहीं आते हैं, हम आगे जाने की तैयारी करते हैं। लेकिन एक फैक्टर यहाँ पर है फिजिकल का, उसमें जैसे किसी की हाइट भी नहीं होगी, किसी का चेस्ट नहीं होगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा जाता है। बहुत साथियों का 5 सेंटीमीटर का फुलाव नहीं हो पाता है। तो ये एक जो नेचुरल आपके सामने चीज़ें हैं, चाहे वो हाइट को हो गया, चाहे वेट का हो गया या फुलाव हो गया सीने का, चेस्ट का, तो वो सभी के पास नहीं होता। तो जिनके पास जिनकी हाइट नहीं है तो वो शायद पहले से ही बाहर हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते रहते हैं या एसआई की तैयारी कर सकते हैं, तो वही इधर ज़्यादातर आएंगे। तो एक ये फैक्टर भी डिसाइड करेगा कि शायद कट ऑफ थोड़ी सी और कम जाए। मेरी तरह बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी हाइट भी अच्छी होगी, चेस्ट भी अच्छा होगा, थोड़े दिखने में स्मार्ट भी लगते होंगे, तो वो ज़रूर इस वैकेंसी की तरफ जाएंगे। बाकी मुझे नहीं लगता कोई और इस वैकेंसी की तरफ जाएगा। तो ये है हमारी कट ऑफ कि पैड कट ऑफ कितनी जा सकती है। और बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास में। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि आप लोग ग्रेड पे मत जाइए। ग्रेड पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जहाँ पर ग्रेड पे कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें से एक आबकारी विभाग भी है। और ऑल्दो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इतना ज़्यादा आपको ओपनली नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप लोग ये ना सोचिए कि 1900 ग्रेड पे की जॉब है। अगर आपके पास में मौका मिला है तो इसके फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए। ये ना सोचिए कि 25 रुपये का है या कुछ है। और तो अब देखिए, एक दूसरी बात यह है कि जून में इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। अगर आप सिमेट्री को ऐड करें, अगर आप लिंक से लिंक जुड़ाएं, तो आपको ये समझ में आएगा कि देखो सारी वैकेंसी इस तरह से आयोग सेट कर रहे हैं कि वो चुनाव जिस टाइम इलेक्शन ईयर या कोड ऑफ कंडक्ट आचार संहिता लगेगी उससे पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। क्योंकि एक जो बड़ा मैंडेट है बच्चों का, उनको अपनी तरफ फेवर करने के लिए हर एक गवर्नमेंट हर एक कमीशन नहीं करता है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया हुआ है कि कोई भी कमीशन होता है वो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में होता है, तो वो वही काम करेंगे जो गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देगी। तो यहाँ पर कट ऑफ भी कम रहेगी। इसीलिए देखिए, सिलेबस भी किसी का ज़्यादा चेंज नहीं किया जा रहा है, चाहे वो लेखपाल का ले लीजिए, चाहे वो लोअर का ले लीजिए, चाहे वो आबकारी का या फर्दर आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे, तो उसमें ज़्यादा सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो अगर आप लोअर की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो साथ में इसकी भी तैयारी कर सकते हैं आप। ज़्यादा सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। तो बाकी किसी भी तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ये है आबकारी विभाग के बारे में। और मेरे साथी एक दो हैं, उनसे ज़रूर मैं इंटरव्यू लूँगा उनके साथ में। तो आपको ज़रूर बताऊँगा कि इसमें क्या क्या काम रहते हैं, किस तरह की सैलरी का इनका स्ट्रक्चर है, और कि कितना इनको टाइम मिलता है आगे तैयारी करने के लिए।